विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला के 23वें दिन शनिवार को राम रावण महायुद्ध में कुंभकर्ण और मेघनाद मारे गए। युद्ध घमासान हुआ। बंधु बांधवों के मारे जाने और राक्षसी सेना का सर्वनाश होते देख रावण फिर भी अभिमान से भरा रहा। युद्ध टालने और सीता को वापस कर देने की सब गुहार लगाते रहे, लेकिन रावण ने किसी की बात नहीं मानी। आखिरकार उसने गहरी नींद में सोए कुंभकर्ण को जगा दिया। उसने भी पहले राम से युद्ध न करने की सलाह दी, लेकिन रावण नहीं माना। कुंभकर्ण युद्ध में तबाही मचा देता है, लेकिन आखिरकार मारा जाता है। इसके बाद मेघनाद पहुंचा और उसने भी राम की सेना पर कहर बरपाया, लेकिन वो भी मारा गया। मेघनाद का शव देख रावण मूर्छित हो जाता है। मंदोदरी आती है और यहीं आरती के बाद आज की लीला को विश्राम दिया जाता है। काशी के गंगा घाटों पर आरती करने वाली संस्थाओं ने केंद्रीय देव दीपावली महासमिति के संयोजन में बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रशासन के गंगा आरती के पंजीकरण कराने के आदेश का विरोध किया गया। कहा गया कि हमारी संस्थाएं पहले से ही पंजीकृत हैं, ऐसे में अलग से पंजीकरण कराने का कोई औचित्य नहीं है। वक्ताओं ने कहा कि प्राचीन काल से ये कार्य पुरोहितों व ब्राह्मणों द्वारा किया जा रहा है। अगर प्रशासन को कोई जानकारी चाहिए तो वो संगठनों से बात कर जानकारी प्राप्त कर सकता है। निर्णय लिया गया कि केंद्रीय देव दीपावली महासमिति का प्रतिनिधिमंडल प्रशासन के पास जाएगा और जानकारी प्रदान करेगा। बैठक के मुख्य अतिथि संकट मोचन मंदिर के महंत विशंबरनाथ मिश्र ने कहा कि काशी आध्यात्मिक शहर है, इसकी पहचान काशी के लोगों से ही है। गंगा आरती स्थानीय लोगों द्वारा ही संपन्न किया जाता है। काशी को मिनी बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। शिव की नगरी में शक्ति की आराधना भी धूमधाम से की जाती है। शहर में दुर्गा पूजा भव्य रूप से मनाने की परंपरा है, जिसको लेकर दुर्गा पूजा करने वालों के द्वारा मां की प्रतिमा पंडालों में विराजमान की जा रही है। शहर में सैकड़ों की संख्या में छोटे बड़े पंडाल बनाए गए हैं। इन भव्य पूजा पंडालों में मां दुर्गा विराजमान हो चुकी हैं। परंपरागत तरीके से मां दुर्गा का विधि विधान के साथ 3 दिनों तक पूजन अर्चन किया जाता है। वर्षों पुरानी परंपरा का आज भी लोगों के द्वारा निर्वहन किया जा रहा है, जिसे आज भी देखा जा सकता है। वाराणसी के पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ जुटने लगी है। कितने वर्षों से आप लोग ये मूर्ति स्थापित कर रहे हैं वहाँ पे? हम लोग का हो गया करीब 47 से 48 साल हो गया। कितनी बड़ी मूर्ति है ये करीब 6 फीट की है। तो किस संस्था के नाम से वहाँ पे ये स्थापित होता है? ये श्री काली मंदिर के नाम से होता है। पांडे हवेली से आप लोग मूर्ति ले जाते हैं। कितना खुशी है, 2 साल जो है कोविड काल था, जी। तो इस बार जो है आप लोग स्थापित करने ले जा रहे हैं, तो कितना खुशी लग रही है इस बार? बहुत खुशी है। इस सब चीज़ के लिए ये हम लोग भाग है कि जो कि हम लोग स्थापना किए हुए हैं मूर्ति का और पूजा करते हैं, जो कि 2 साल हम लोग रुके हुए थे, इस साल ले जा रहे हैं और अच्छा है, खुशी है इस चीज़ के लिए। शहर की प्राचीनतम और परंपरागत ढंग से दुर्गा पूजनोत्सव करने वाली प्रतिष्ठित संस्था भारत सेवाश्रम संघ की ओर से हर साल की तरह इस बार भी शनिवार को प्रतिमा स्थापना के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भारत सेवाश्रम संघ पूरे विधि विधान और भक्ति भाव के साथ दुर्गा पूजनोत्सव को कराता है। शोभा यात्रा रथ यात्रा कमक्षा भेलूपुर सोनारपुरा होते हुए पांडे हवेली पहुंची। वहां शिल्पकार के यहाँ से मां दुर्गा की प्रतिमा लेकर पुनः शोभा यात्रा मदनपुरा गोदौलिया लक्सा व गुरुबाग होते हुए आश्रम पहुंची। वाराणसी में पहली संस्था है जो माता की प्रतिमा को आश्रम ले जाने के लिए भव्य शोभा यात्रा निकालती है। प्रतिमा को पूजा मंडप में लाने के लिए आश्रम के सन्यासियों भक्तों की टोली गाजे बाजे के साथ चल रही थी। गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा में हाथी, ऊंट, घोड़े पर सवार लोगों के अलावा वाहनों पर लाग विमान भी निकाले गए थे। इसके साथ स्कूली बच्चे भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। ये तो कम से कम हो गया बहुत साल, 100 साल तो पार ही हो गया होगा। हम लोग जो गुरु महाराज जी थे स्वामी परमानंद जी, उन्होंने मतलब आरंभ किए थे, तो ये परंपरा चल ही रहा है। आप लोग परंपरा का निर्वाह? हाँ, हम लोग परंपरा। हम लोग निकलते हैं, कैसे निकलते हैं? हम लोग को तो प्रोसेशन बहुत ज़्यादा निकलते हैं, हाथी, ऊँट, घोड़ा, फिर माता रानी का रूप का शिव बन के, फिर हम लोग लेडीज लोग जितना है सब निकलते, खुशी से माता रानी को लाने के लिए आते हैं, फिर लेकर वहाँ प्रतिष्ठित होते हैं आश्रम भारत सेवाश्रम शिगरा पे। कितना दिनों तक वहाँ पे पूजा चलता है? 4 दिन तक चलेगा। फिर 10वीं का दिन दशहरा का होगा, पूजा पाठ होगा, सिंदूर खेला होगा, फिर दशहरा का दिन शाम को विसर्जन हो जाएंगे। नवरात्रि के साथ ही वाराणसी में डांडिया और गरबा रास की धूम है। शहर के कई इलाकों में इवेंट कंपनियां और निजी संस्थाएं डांडिया नाइट का आयोजन कर रही हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में युवक युवतियां और कपल डांडिया खेलकर मां दुर्गा की आराधना की। इसी क्रम में सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज भेलूपुर में आयोजित ढोलडीदा डांडिया फेस्ट का आयोजन शनिवार शाम से शुरू हुआ। संस्कार ग्रुप की ओर से आयोजित डांडिया नाइट में सेलिब्रिटीज, डीजे, लाइव बैंड, पारंपरिक गुजराती नृत्य, ढोल, फायर एक्ट, रैम्प वॉक, गरबा के साथ ही कई मनोरंजन
इवेंट्स आयोजित किए गए। डांडिया का आयोजन है जो 2022 का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारा कंपनी का नाम है द गोल्डन फॉक्स इवेंट कंपनी। हम कोशिश किए हैं कि इस बार डांडिया को हम एक अलग प्लेटफॉर्म पे, जो एक कॉन्सर्ट बेस्ड डांडिया नाइट है, जिसके साथ हम एक सेलिब्रिटी डीजे का मैशअप करा रहे हैं और ढोल वगैरह का भी हम मैशअप कराते हुए डांडिया को एक अलग रूप दिए हैं। ये हमारी कोशिश है। देखा जा रहा है लोगों को, उत्साह तो बहुत अच्छा देखा जा महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती तथा विश्व अहिंसा दिवस की पूर्व संध्या पर साझा संस्कृति मंच के तत्वावधान में शनिवार गंगा किनारे सुबह बनारस आयोजन स्थल के बगल में स्थित गांधी घाट पर गांधी संदेश पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विभिन्न चित्रों के माध्यम से गांधी जी के जीवन के विभिन्न आयामों एवं उनके संदेशों को आम जन विशेषकर युवाओं और बच्चों तक पहुंचाने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आयोजन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि गांधी जी जीवन संदेश से हमें सदैव प्रेरणा मिलती है। उनके संदेशों को बच्चों और युवाओं को जीवन में अपनाना चाहिए। उनके विचार आज भी दुनिया भर के लिए प्रासंगिक हैं। इन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत है। देश को भय और नफरत के माहौल से बाहर निकालने के लिए गांधी जी के सुझाए सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग को अपनाया जाना ही एकमात्र विकल्प है। गांधी संदेश पोस्टर प्रदर्शनी लगाई थी, जिसमें गांधी जी के तमाम कोट्स को लेकर, उनके संदेशों को लेकर के एक प्रदर्शनी थी और एक साथ में हम लोग जो है सत्य, अहिंसा और सद्भाव पे, एक शांति और सद्भाव पे एक पर्चा भी वितरण कर रहे थे कि बनारस की जो गंगा जमुनी संस्कृति है और उस तहजीब में जो है हम लोग आपस में प्रेम, भाईचारा और अहिंसा के जो गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते हैं। बलुआ थाना क्षेत्र के प्रभुपुर में शनिवार को पक्की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। मजदूर नींव की खुदाई कर रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी की पक्की दीवार भरभराकर उनके ऊपर गिर गई। सभी मजदूर दीवार के मलबे में दब गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शवों को बाहर निकाला। जानकारी के बाद एसपी, एसडीएम समेत अन्य अफसर मौके पर पहुंच गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों को राहत व बचाव कार्य के निर्देश दिए। और जो जानकारी फिलहाल प्राप्त हुई है, गाँव वालों से यहाँ 3 मजदूर काम कर रहे थे और भी जितना मलबा है उसको जल्दी जल्दी हटाया जा रहा है और इसमें जो पीड़ित परिवार है उसकी तरफ से जो भी सही दी जाएगी तो उचित विधिक कार्रवाई करते हुए अमल में लाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को वाराणसी पहुंचे। सीएम योगी यहां रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 5G टेक्नोलॉजी समारोह के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री इसके बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजन अर्चन किया। सीएम के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रही। सीएम ने यहां विश्वनाथ धाम का भी अवलोकन किया और त्योहारों के सीजन में काशी आने वाले पर्यटकों को किसी बात की असुविधा न हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। बता दें कि मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ 19वीं बार श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं। सीएम का वे 99वां वाराणसी दौरा है। मुख्यमंत्री दोपहर बाद वापस लखनऊ लौट गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5G उपयोगिता सभी क्षेत्रों में है। इससे लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। प्रदेश सरकार इसमें टेलीकॉम कंपनियों की पूरी मदद करेगी। वे शनिवार को वाराणसी के सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन हॉल में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाई स्पीड इंटरनेट हर क्षेत्र में हमारी स्पीड को तेज करता है। महाभारत का उदाहरण देते हुए समय की गति को बताया। कहा चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता है। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के कारण हर नौजवान की जेब में उनका स्मार्टफोन है। दुनिया की सारी जानकारी उनके पास है। इसकी ताकत को हमने महामारी के दौरान समझा। ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान भी इसकी ताकत का पता चला। 2.5 साल तक पठन पाठन की प्रक्रिया को इसके माध्यम से संचालित की गई। नवरात्र के 6वें दिन नवदुर्गा के कात्यायनी स्वरूप के दर्शन पूजन का विधान है। ऐसे में शनिवार को चौक स्थित माता कात्यायनी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। भक्त देवी के दिव्य व भव्य चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन कर निहाल हो गए। हल्दी व दही का लेप करने से देवी प्रसन्न होती हैं और कुंवारी कन्याओं को योग वर का आशीर्वाद देती हैं। देवी कात्यायनी के दर्शन के लिए भक्तों की लाइन सुबह से ही लग गई। लोगों ने विधि विधान से माता के दर्शन पूजन किए। ऐसी मान्यता है कि कत नामक ऋषि की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर नवदुर्गा उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्मी भगवती ने शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी तक ऋषि कात्यायन की पूजा ग्रहण की और दशमी के दिन महिषासुर का वध किया था। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य एवं दिव्य है। का दर्शन 9 दुर्गा में आती हैं और 9 दुर्गा में आज 6ठे दिन माता कात्यायनी का दर्शन है। उनके दर्शन पूजन से अपना जो है घर परिवार को राजी खुशी अपना जो है रखने का मनोकामना पूर्ण करने का अपना वरदान प्रदान करती है।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।